हेलो डियर स्टूडेंट। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी आपसे, और इस बार लगातार क्लासेस चलेंगी, रेगुलर रहेंगी। हालांकि काफ़ी गैप हो गया, और शुरुआत में मैट्रिक्स से कर रहा हूँ, जिसमें से कि स्पेशल कॉन्सेप्ट है, जिसमें से आप जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो हायर मैथमेटिक्स आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे जिसमें भी, जिसमें से 11th 12th का, आई जेई का, मेंस एडवांस का, एनडीए का, किसी का भी पोर्शन आता है, वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आप 12th में भी हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 11th में 11th क्लास वाला, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारी हर एक क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक और स्पेशल एक्सप्लेनेशन आपको मिलता रहेगा। तो डियर, बिल्कुल रेगुलर क्लास को आप ज्वाइन ज़रूर कर लें। अब बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि रेगुलर आपको जो है क्लासेस लगातार मिलती रहें। बहुत दिन गैप हो गया है, उसके लिए ज़रूर मैं क्षमा चाहूँगा। काफ़ी लंबा समय हो गया। चाह रहा था कि मैं क्लासेस शुरू करूँ, लेकिन फिर भी गैप होता चला गया। तो आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स को, जिसमें से स्पेशल कॉन्सेप्ट है। और ख़ास बात यह है कि इसमें से सभी टॉपिक कवर होंगे, जितने भी होंगे। मतलब अगर आप जो है इस वीडियो को आप देखते हैं, तो इसके बाद जितने भी आगे वाले वीडियो हैं वो सभी ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो पूरी तरीके से आपको कंप्लीट मिलेगा। उसमें से फिर कहीं से भी अलग से कुछ देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। जिसमें से डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स भी होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन है, वो भी मिलेंगे। ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बनता है वो भी होगा। सम, डिफरेंस, कंपेरिजन ऑफ मैट्रिसेस, वो भी सब आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन ये यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको मिलेगा। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस में कुछ बेसिक पार्ट है जो छोटे छोटे हैं, वो सब आपको इसमें मिलेंगे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसके बाद सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसमें से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी साथ में होगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ वो भी होंगी। इन्वर्स मैट्रिक्स और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें से कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आपको चेक करना है। और 15 नंबर में फिर लास्ट में डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स के हमने पूरे टॉपिक लिखे हैं, लेकिन इनमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, जो सभी कुछ आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है ना। तो डियर, बने रहिएगा हमारे साथ। बिल्कुल एक एक वीडियो आराम से आप देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको फुल तैयार मिलेगा, कंप्लीट। कहीं से किसी भी तरीके का ना कोई कॉन्सेप्ट छूटने वाला है, और ना ही कोई क्वेश्चंस। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपको सब कुछ मिलेगा इसमें से। ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने साथियों को भी बता दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको, किस तरीके से आप तैयारी और चाहते हैं, वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा डियर। तो आइए अब शुरुआत सबसे पहले हम लोग करते हैं इसमें से डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स से। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में खास बात इसमें क्या होगी वो भी ज़रूर समझना है। केवल डेफिनेशन नहीं, खास बात है इसमें से डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कॉन्सेप्ट इस तरीके का रहेगा कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी दे रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और एकेडमिक दे रहे हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसमें है, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स में होगा डियर, इसमें द अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स, एम इंटू एन लिखा जाएगा इसको। ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स
इन रेक्टेंगुलर सिस्टम, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको करना है, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं रेक्टेंगल के फॉर्म में। मतलब mn एलिमेंट्स को अगर आप रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखते हैं तो फिर हम उसको कहेंगे मैट्रिक्स। सपोज करिए कि एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया, और एग्जांपल में हमारे पास m इंटू n का मतलब है कि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो इस 4 एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 4, ये लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। मतलब जितने टाइप से हम लिख सकते हैं वो अरेंजमेंट होगा मैट्रिक्स का। यानी मैट्रिक्स एक तरीके की व्यवस्था है, एक लिखने का तरीका है, एक अरेंज करने का तरीका है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ mn एलिमेंट्स। अब mn का मतलब कोई भी डिजिट हो सकती है इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो फिर मैट्रिक्स फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे। सपोज करिए कि हमने एक सेट लेट कर लिया, यहाँ पर लेट ए इक्वल टू, हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें से A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये है, ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनको अरेंज करना चाह रहे हैं हम। तो A इक्वल टू हमारे पास सपोज करिए कि हमने अरेंज किया A1 A2, अब कामा नहीं लगाना है इसमें से, ठीक है ना, कामा नहीं लगाएंगे। अब ये हो गया। दूसरा फिर आप लिखेंगे इसमें, फिर B इक्वल टू हमने लिखा, और ये होगा A1 A2 A3 A4, ये हो जाएगा। तीसरा फिर हमने लिखा A1 A2, किसी को भी कहीं पर भी लिख दीजिए, A3 A4। अब ये सभी के सभी आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं, देख लीजिए, सभी के सभी रेक्टेंगल हैं। इसमें 1 रो गई है लेकिन 4 कॉलम्स है। आगे बताते हैं इसको भी। यहाँ पर 4 रो हैं और 1 कॉलम, और यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम भी है, ठीक है ना, 2 रो और 2 कॉलम। तो इस तरीके से हमारे पास mn इक्वल टू जब हमने 4 लिया तो हमारे पास इतने अरेंजमेंट निकल करके आए रेक्टेंगुलर। मतलब इतने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको मिलेंगे इसमें से, ये मतलब इसका हुआ, ठीक है ना, ये मतलब हुआ इसका। अब इससे बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट एक लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं, एक अच्छा शॉर्टकट, एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो शायद जल्दी से कोई स्टूडेंट ना कर पाए लेकिन आप जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पर जब भी हम mn एलिमेंट्स लेंगे, सपोज करिए एग्जांपल में हमने लिया, यहाँ पर हमने m इंटू n का मतलब हमने ले लिया कि 12। अब 12 के आप जो है फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनमें से 2 पार्ट बन रहे हैं कोई भी। तो 2 पार्ट बनने का मतलब है कि आपने ले लिया यहाँ पर 1 इंटू 12 भी हो जाएगा, आपने ले लिया इसको 12 इंटू 1 हो जाएगा, आपने इसको ले लिया 2 इंटू 6, ये हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, आपने इसको ले लिया 3 इंटू 4, ये हो जाएगा, 4 इंटू 3 लिया, ये हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं आप कि इफ mn इक्वल टू 12 देन there are 6 matrices of different order, ये बनेंगे डिफरेंट ऑर्डर। इसका मतलब ये हुआ, ये बनेंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले आपसे, क्वेश्चन में ये कह दे कि हाउ मेनी मैट्रिसेस, ये पहले कॉन्सेप्ट का पहला क्वेश्चन है जो देखिए अभी कुछ इसमें से भी और आपको आगे मिलेगा। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, different order can be formed
बाई 15 एलिमेंट्स। अब 15 एलिमेंट्स की जब बात आ गई तो आपके पास mn का मतलब हो गया कि 15 एलिमेंट्स हैं आपके पास, m इंटू n का मतलब हो गया कि 15 है। अब यहाँ पर मैं कई ले रहा हूँ, जरा देख लीजिए। एक ये हो गया, नंबर 2 इसमें से हो जाएगा, नंबर 2 हो गया इसमें से 8 एलिमेंट्स, नंबर 3 हो गया इसमें से 20 एलिमेंट्स। ये आपको निकालना है। तो सपोज करिए कि आपने mn पहले लिया 15, तो 15 के आपको फैक्टर आपको करना है इसमें से, और 15 के फैक्टर होंगे इसमें से 1 इंटू 15, 1 को जरूर लेते हैं, ठीक है ना। फिर लेंगे आप 15 इंटू 1, ये हो गया। फिर इसके बाद 3 इंटू 5, 5 इंटू 3, बस 15 के तो डियर यही होंगे, ठीक है ना। 1 इंटू 15 यानी 15 के फैक्टर हम करते हैं तो 3 5 ही आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं। तो इसका मतलब है कि इसमें बनेंगे 4 मैट्रिक्स। पहली कंडीशन जो बनी उसमें बनेंगे 4 मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट इसका ये है, कितना है 8 एलिमेंट्स। mn इक्वल टू 8 एलिमेंट्स जब होगा तो 8 का मतलब हो गया 1 इंटू 8, दूसरा होगा 8 इंटू 1, तीसरा होगा 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, बस यही फैक्टर होंगे हमारे पास इसमें से, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको मिल गए कितने 4 मैट्रिक्स, ये भी हो गया, ठीक है डियर। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर 20 है। थर्ड नंबर में 20, mn इक्वल टू 20 है आपके पास। अब 20 का मतलब हो जाएगा, पहले तो 1 इंटू 20 ही करिए, 20 इंटू 1 कर दीजिए। दूसरा फिर आप करिए इसमें 2 इंटू 10 करिए, और 10 इंटू 2 कर दीजिए। तीसरा फिर आप इसमें से 4 इंटू 5 करिए, और 5 इंटू 4 करिए। बस यही होंगे इसमें से, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। तो पूरे बनेंगे 6 मैट्रिक्स। मतलब कुल मिलाकर के 20 के कितने फैक्टर होंगे ये आपको देखना है, जितने। तो ये डियर तो छोटी छोटी बात हो गई ना। आप 20 के फैक्टर कर लेंगे, 24 के कर लेंगे, 30 के कर लेंगे, 15 के कर लेंगे, 12 के कर लेंगे, लेकिन अगर एक बड़ा नंबर दे दिया जाए तब क्या होगा, समझ रहे ना। एक बड़ा नंबर दे दिया जाए तब क्या होगा, फिर उसके कितने फैक्टर होंगे। सपोज करिए, तो अब उसको मैं कॉन्सेप्ट को आपको एक लिखा रहा हूँ, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये इम्पॉर्टेंट नोट है ना, स्पेशल क्वेश्चन। मैंने पहले भी लिखा था कि स्पेशल रहेगा, हर एक क्लास में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको जरूर। इफ m इंटू एन की जो वैल्यू है वो ऐसे कन्वर्ट हो रही हो, वो इस तरीके से कन्वर्ट हो रही हो, प्राइम नंबर p1 की पावर में n1 हो जा रहा हो, प्राइम नंबर p2 की पावर n2 हो जा रहा हो, प्राइम नंबर p3 की पावर n3 हो जा रहा हो, और फिर डैश डैश जितने भी हो जाए। बहुत बड़ा तो नहीं होता है ये, लेकिन फिलहाल जितना भी हम मान लेते हैं कि पी के तक चला गया ये, तो एन के हो गया, ठीक है ना। देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के डिफरेंट ऑर्डर के अलग अलग कितने मैट्रिक्स बनेंगे इसमें से, ये आपको देखना है इसमें। डिफरेंट ऑर्डर इज इक्वल टू कितने होंगे, ये होगा किसके इक्वल, नंबर ऑफ डिवीजन। ये होगा डियर नंबर ऑफ, याद रखने का तरीका है, नंबर ऑफ
डिवीजर्स, ठीक है ना, सबसे बढ़िया तरीका। तो डिवीजर कैसे निकालते हैं इसमें से? डिवीजर निकालने का तरीका होगा डियर इसमें से पावर प्लस वन, जो भी पावर है उसमें पावर प्लस वन कर दीजिए, पावर प्लस वन, बस डैश डैश करते हुए इनटू में रखना है आपको, एन के प्लस वन, ये हो जाएगा। बढ़िया से एक शॉर्ट मेथड है जिससे कि कोई भी बड़ा नंबर दिया जाए और पूछा जाए आपसे कि डिफरेंट ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बनेंगे आप, तो बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं इसमें से। अब एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे अभी अभी आपने एक एग्जाम्पल लिया इसमें कि 12 लिया था आपने, ठीक है ना। तो पहले छोटे वाले को सिखाते हैं आपको, देख लीजिए। आपने 12 लिया था, या फिर 24 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 का आप कर चुके हैं तो मुझे लगता है 12 ही देख लीजिए पहले। इफ m इंटू एन इक्वल टू 12 है, ठीक है ना। अब 12 है तो 12 का मतलब हो गया कितना? 12 का मतलब है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे करना है। मतलब प्राइम फैक्टर हमारे पास जो P1 P2 क्या है, ये P1 P2 क्या है डियर, ये प्राइम है। P1 P2 P1 P2 ये सभी के सभी क्या हैं, आर प्राइम, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, तो बस सीधे निकाल देना है आपको। देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा डियर कितना, ये इक्वल टू हो गया पावर प्लस वन, 2+1 कर दिया आपने, फिर पावर प्लस वन, तो 1+1 कर दिया, तो ये हो गया 3 × 2, और ये आ गया 6 मैट्रिक्स। ये अभी अभी आपने किया भी है इसमें, ठीक है ना, ये अभी अभी आपने किया भी है। तो इसीलिए मैंने इसको वापस बताया कि आप इस मेथड से आप तुरंत आप चेक कर सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। नहीं भी बनाए वैसे तब भी आप तुरंत कर सकते हैं। अब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं इसमें। अब सपोज करिए कि हमने लिया आपसे फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स कितना, m इंटू एन इक्वल टू, कुछ भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि मैंने एलिमेंट्स लिखा होगा, डायरेक्ट दे देगा आपको। और यहाँ सपोज करके दे दिया आपको, दे दिया इसने, ये दे दिया आपको 1040, सपोज करिए। अब इसके ऑर्डर आप इसको निकालना है कि कितने बनेंगे, तो पहले इसके फैक्टर करना होगा आपको, ठीक है ना। तो जब फैक्टर करेंगे आप तो पहले 2 से करिए, तो 2 5 जो 10 हो गया, 2 2 जो 4 हो गया, ये बनेगा। फिर आगे करेंगे आप, तो 2 1 जो 2 2 जो 4 हो गया, 2 6 जो 12 हो गया, ये हो गया। फिर आप 2 से करेंगे तो 130 हो जाएगा। फिर आप 2 से करेंगे, ठीक है ना, तो 6 और 5 ये आ जाएगा। फिर आप 5 से करेंगे, ठीक है ना, तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 13 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये हुआ। तो कुल मिलाकर के जब इसका सॉल्यूशन लेंगे आप, तो इसमें मिला आपको 1040, कोई भी नंबर दिया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2 टू पावर 4 आप देख रहे हैं, 2 टू पावर 4 है, 5 टू पावर 1 है, 13 टू पावर 1 है। तो फिर बन गया नंबर ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 4+1, पावर प्लस वन। बस आपको ध्यान रखना है प्राइम की पावर जो है बस वही +1 आपको करना है, पावर +1, 1+1 और 1+1, ठीक है।
तो ये हो गया 5 हो गया, ये 5 इंटू 2 और इंटू 2, तो ये हो गया 4, 5 4 जो 20 मैट्रिक्स बनेंगे इसके, ठीक है ना डियर। तो जो ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है इसको आपको तैयार रखना है। इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि कोई भी जितना भी दिया जाए, छोटे छोटे तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा भी आ जाता है तो भी आप तुरंत कर लेंगे। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था जब हमने शुरू किया केवल, यानी कि अरेंजमेंट हमने बताया, डेफिनेशन बताया, तो उससे आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट मिला इसमें से। अब इसके बाद आगे आते हैं, जो हमने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उससे रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं। तो जहाँ पर जब आप एम एन लिख रहे हैं, तो जब मैट्रिक्स को अरे यहाँ पर लिखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, आप पता है आपको। मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आई होगा, यहाँ पर जे होगा, ठीक है, एम एन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे एम क्रॉस एन। ये इसका मतलब है, एम का मतलब है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है ना, और एन का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। बिल्कुल बेसिक से एक बात आप समझ लीजिए, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं हम पढ़े हैं, इस चीज़ को जानते हैं, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी डियर इसमें से कि आपको लगेगा हाँ ये पढ़े तो थे लेकिन ये वाला नहीं पढ़े थे इसमें। तो इसलिए मिस मत करिएगा किसी भी चीज़ को, भले ही आप उसमें से जानते हैं पहले, लेकिन ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं भी कोई चीज़ मिलेगी ज़रूर आपको, अगर पढ़ें तो। और अगर नहीं पढ़े हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तब तो बेहतरीन है, नो प्रॉब्लम, फिर आप एक एक चीज़ पूरी बढ़िया फर्स्ट क्लास समझेंगे आप। नंबर ऑफ कॉलम्स होगा एन का मतलब। अब नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, तो फिर इसको कहा जाएगा देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विल बी एम क्रॉस एन, ऐसे लिखा जाएगा। ये लिखने का तरीका, ठीक है ना। आई का मतलब क्या है, आई क्या बता रहा है इसमें, आई का मतलब है, इस ये कह रहा है कि ith रो, यानी जो भी रो होगी उसका मतलब। जे का मतलब क्या है, जे कह रहा है जेथ रो, यानी जो नंबर वहाँ पर लिखा होगा कॉलम, ये जेथ कॉलम्स, ये कहना चाह रहा है। अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब लिखने का तरीका हो गया कि आपने ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में, रेक्टेंगुलर शेप में आपने लिख दिया इसको। अब इसके बाद जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर इसमें ऐसे बनाएंगे हम। फर्स्ट सपोज करिए हम थोड़ा सा ही ले रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं लेंगे इसमें से, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है इतना बड़े बनाने की, उतने से ही समझ में आ जाता है। यहाँ पर आपने लिया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कहना चाह रहा है एलिमेंट कि ये पहला प्लेस है, और रो का भी और पहला ही कॉलम का भी, ये कहना चाह रहा है। अब हम रो पहले ही ले रहे हैं, कॉलम सेकंड कर दिए, रो पहले ही ले रहे हैं, कॉलम थर्ड कर दिए। सपोज करिए, अब आगे नहीं जा रहे हैं, जा सकते हैं आगे जहाँ तक भी जाना चाहें। फिर दूसरी रो लिया हमने, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और दूसरी रो तीसरा कॉलम लिया हमने। फिर आ गए हम तीसरी रो, पहला कॉलम लिया, तीसरी रो दूसरा कॉलम लिया हमने, और तीसरी रो तीसरा कॉलम लिया। अब हमने केवल इसमें जो लिया है वो 3 रो 3 कॉलम का ही लिया मैंने, ठीक है ना, समझाने के लिए। ठीक, तो इसमें से आप देख रहे हैं कि ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इन एलिमेंट में आपको रो और कॉलम सेम दिख रहा है। इसमें जो है रो और कॉलम सेम दिख रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे मेन डायगोनल। इसको हम कहेंगे मेन डायगोनल, ये कहा जाएगा इसको।
मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा ए आई आई होंगे, मतलब दोनों सेम होगा, रो और कॉलम डियर दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे, 4 4 लेंगे, जितना भी आगे बढ़ता जाएगा वो सब मेन डायगोनल में ही होंगे। अगर सेम एलिमेंट रो है, रो और कॉलम के डिजिट सेम है, तो फिर हम कहेंगे उसको मेन डायगोनल। अब यहाँ पर जो लिखा है हॉरिजेंटल लिखा रहता है, तो हॉरिजेंटल का मतलब होता है रो। जो हॉरिजेंटल लिखा है डियर ऐसे, उनको हम कहते हैं रो। तो रोज में अगर इसको कहा जाए तो ये पहली रो हो गई, ये इसको कहा जाए तो ये दूसरी रो हो गई, इसको कहा जाए ये तो तीसरी रो हो जाएगी। और जो वर्टिकल होते हैं डियर, वो क्या होंगे, कॉलम्स। वर्टिकल क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। तो पहले को कहा जाएगा C1, दूसरे को कहा जाएगा C2, और ऐसे बढ़ते चले जाएंगे जितने भी होंगे हमारे पास हो, इनको कॉलम कहा जाएगा। ठीक है ना, वर्टिकल में कॉलम, हॉरिजॉन्टल में रो होगा। नंबरिंग R1 R2 R3 C1 C2 C3 कर सकते हैं। और जिसमें जिसमें से नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम होता है, उसको हम कहते हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स। उसको हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कहते हैं इसमें से। अब यहीं पर आ जाता है फिर आगे कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहीं पर हो जाएगा डियर क्या, वो जो हमने लिखा है उसमें से कहीं पर भी कोई चीज़ आपको मिल सकती है, तो इसमें से अब नंबर है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है ना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है, इसमें से और भी कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको पूरे। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स अभी तो केवल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि है क्या वो चीज़, इसके बाद फिर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो भी मिलेंगे उसमें। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स जितना भी, जैसे सपोज करिए कि ट्रेस का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, TRA लिख दिया जाता है इसमें से, और ए लिख दिया गया TRA के बाद, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, TRA इसका मतलब ट्रेस है ये। ठीक, टी है ये DRA। ठीक है ना, टी। तो इसमें से 11 हो गया, फिर 22 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा। जब 3/3 का है तो 3/3 का है, तो फिर ये अगर और ज़्यादा है, सपोज करिए, ठीक है ना, अगर और ज़्यादा है तो फिर जितना है वो आगे लेते चले जाएंगे उसमें। लेकिन अभी 3/3 का ही मैंने लिया है, तो मैं 3/3 के समझने की ज़रूरत है, फिर तो चाहे जितने का आप करेंगे आप आराम से कर सकते हैं इसको। ये होगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसी मैट्रिक्स में और क्या चीज़ मिल रही है वो भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है, तभी फिर हम आगे फिर दूसरे पार्ट पर आ जाएंगे। तो इसमें कंडीशन ये है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, 3/3 का ही लेकर के चलते हैं हम लोग अभी। हमारे पास A1 है, A21 है, A31 है ना, रो 3 हमने ले लिया। फिर 12 है, 22 है, फिर 32 है। ठीक, ये 32 है इसमें डियर। ठीक है, अब इसके बाद 13 है, 23 होगा, 33 होगा। ठीक है, ठीक है ना, काफ़ी समय बाद में लिख रहा हूँ ना एक्चुअल में इसमें डियर, क्योंकि इस समय डिजिटल बोर्ड पे लिखने की आदत पड़ गई है, तो इसमें से थोड़ा सा लिखने में मुझे थोड़ा सा देर लग रही है। हैबिट आने में 1 2 दिन लगेगा, अपने आप स्पीड बन जाएगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर इसमें बहुत देर लगा रहे हैं, ज़रूर जल्दी स्पीड बनने लगेगी वो, क्योंकि इसमें कलम छोटी है, उसमें एक बोर्ड बड़ा रहता है, इसमें छोटा सा है थोड़ा। तो जब ये आपको मैट्रिक्स कोई भी मिलेगा तो आपको ऑर्डर तो पता ही होगा कि ऑर्डर कितना है, उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑर्डर जैसे यहाँ पर लिखा 3/3, तो 3 रो 3 कॉलम, वो ऑर्डर हो गया। अब इसमें से आपसे पूछ लेगा कोई भी चीज़, आगे ज़रूरत होगी इसकी माइनॉर की, माइनोर्स। ठीक है ना, तो माइनोर्स क्या होते हैं, माइनोर्स का मतलब है कि जिस एलिमेंट का माइनोर्स आप निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे सपोज करिए कि आप निकालने जा रहे हैं माइनर, माइनर ऑफ
ए आई जे कोई भी होगा, अब ए आई जे कोई भी हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, एक्सक्लूड इट्स रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, रो एंड कॉलम को छोड़ दीजिए, ठीक। एंड इसके बाद है टेक ऑल एलिमेंट्स, टेक ऑल अदर एलिमेंट्स, बस ये काम आपको करना है इसमें से। अदर एलिमेंट्स मतलब जैसे अगर हम आपसे पूछें कि M11 क्या होगा, मतलब माइनर 11 क्या होगा, तो माइनर 11 का मतलब है कि आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, इस रो को छोड़ देंगे, आपने इसका लिया, इसका माइनर A11 का माइनर लेने जा रहे हैं, जिस एलिमेंट का भी माइनर लेंगे रिप्रेजेंट M से करेंगे, ठीक है ना, एम आई जे, ठीक। यहाँ पर माइनर एम आई जे जो भी आप लिखना चाह रहे हैं एम आई जे, ठीक। ये तो रिप्रेजेंट जब करेंगे आप इसको, माइनर आप ए आई जे का निकालने जा रहे हैं, तो उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो ये रो छूट जाएगी, ये रो छूट गई और ये कॉलम भी छूट गया, इस तरीके से। तो जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, A22 बचा, A23 बचा, बस ध्यान रखना है खास बात, ठीक है ना, A33 बचा, 32 बचा, फिर A33 बचा, जितना बच रहा ये जो लिख देंगे इस तरीके से, इसको कहेंगे सब डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, इस सब डिटर्मिनेंट कहेंगे। लेकिन जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यहाँ बढ़िया, ये दोनों का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब A22 इंटू A33, ये हो गया पहला एलिमेंट, माइनस, ठीक है ना, माइनस A23 इंटू A32, ये इन दोनों का जो माइनस आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसको हम कहेंगे माइनर, यानी माइनर एक तरीके की वैल्यू है। क्या है डियर इसमें, माइनर, माइनर कोई डिटर्मिनेंट्स नहीं है, कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है, इज ए वैल्यू, सिर्फ वैल्यू है ये, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ये आपको ध्यान रखना है, ये केवल एक वैल्यू है। अब जब माइनर आप निकाल लेंगे तो फिर यहीं से ज़रूरत पड़ेगी को फैक्टर की, यहीं से फिर ज़रूरत होगी डियर को फैक्टर। तो को फैक्टर में क्या है कि को फैक्टर का मतलब होगा -1 टू पावर आई प्लस जे, यानी जो भी रो और कॉलम होगा उसके साथ आप माइनर का इनटू कर देंगे, यानी माइनर में जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसमें केवल आपको साइन लगाना होगा, पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो भी बन रहा होगा, मतलब साइन ऑफ एलिमेंट, ये है, ये आपको बनाना होगा इसमें से। और ये आप जो है, जो ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये वैल्यू होगी दोनों को माइनस करने के बाद, ये ध्यान रखिएगा ये माइनस है, ये माइनस ये करेंगे, यहाँ पर इनटू है ये, ठीक। ये दोनों को माइनस करने से जो आएगा वो माइनर आ जाएगा, ठीक है, वो माइनर आएगा। इसके बाद फिर को फैक्टर होगा। इसी के साथ एक चीज़ और होगी डियर, यहाँ पर यहीं पर मैं लिखता हूँ उसको, साइन, ठीक है ना, ज़रूरत है इसकी, साइन ऑफ एलिमेंट, साइन ऑफ एलिमेंट ए आई जे, किसी भी एलिमेंट का क्या होगा ये, -1 टू पावर आई प्लस जे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, -i प्लस -1 टू पावर आई प्लस जे। अब जरा सोचिए, जो रो और कॉलम का नंबर है उन दोनों को ऐड करना है, अगर वो दोनों इवन आ गए, वो दोनों अगर इवन आए तब तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जैसे 1 + 1 तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 + 2 तो नेगेटिव हो गया, 1 + 3 तो पॉजिटिव हो गया। मतलब अगर इवन आ रहा है तो माइनस, ठीक है ना, इवन आ रहा है तो माइनस, ऑड आ जो है इवन आ रहा है तो प्लस, ऑड आ रहा है तो माइनस, ये आपको ध्यान रखना। तो माइनस प्लस ये सब अल्टरनेट ही चलेगा, अल्टरनेट ही रहता है।
क्योंकि भाई इवन ऑड तो अल्टरनेट ही चलेगा ना, तो ये भी अल्टरनेट ही होगा भैया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो साइन ऑफ एलिमेंट क्या होगा किसी भी का, साइन ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए आप -1 आई प्लस जे कर देंगे और डायरेक्ट निकाल देंगे कि इवन है तो प्लस और आड है सम दोनों का तो माइनस। फिर माइनर्स क्या होगा ये आपने देखा, माइनर्स निकालने के लिए उस रो उस कॉलम को छोड़ देंगे, जो एलिमेंट बचेगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। को फैक्टर आपने देखा, ठीक है ना, को फैक्टर आपने देखा कि को फैक्टर का मतलब -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से सभी को फैक्टर निकलेंगे, और इसकी आगे ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको पहले लिखाया है। अब एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ बस। तो एग्जांपल में आइए डियर, इसमें जैसे सपोज करिए हमने लिया इफ a इक्वल टू 1 2 5 2 -1 3 4 0 -3, ये हमने ले लिया 3/3 का एलिमेंट्स है। अब हम जानना चाहते हैं इसमें से, सपोज करिए कि आ, किसी एग्जांपल में वैसे ही आप मान लीजिए कि हम किसी भी एलिमेंट का साइन जानना चाहते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर है, हम ये जानना चाह रहे हैं साइन ऑफ, इसमें है नहीं वो लेकिन मैं वैसे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, साइन ऑफ A 27। अब हम ये लिखे तो 27 का मतलब साइन का मतलब हुआ कि -1 + 2 + 7 9 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव हो गया 7 2 9, ठीक है ना, नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन किसी का भी निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ जब आपसे माइनर पूछा जाए, सपोज करिए कि माइनर पूछ रहे हैं आपसे कि 23 माइनर क्या होगा, ठीक है ना, माइनर ये पूछ रहे हैं हम कि माइनर M23 कितना होगा, तो M23 का मतलब ये हुआ ये, तो इस रो इस कॉलम को छोड़ दीजिए तो फिर आपके पास बचेगा कितना, ये आपने कॉलम छोड़ दिया ये रो छोड़ दिया तो 1240, 1240 ऐसा लिख लीजिए आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें, तो 1 से 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, 4 2 8 हो गया माइनस का, तो -8 आंसर आ गया इसका, ये आंसर। अब इसी में डियर को फैक्टर निकालेंगे, अगर आप इसी में आपको को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर, ठीक है ना, तो को फैक्टर निकालेंगे और किसका निकालने जा रहे हैं C23 को फैक्टर। को फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे, को फैक्टर का मतलब है सी से रिप्रेजेंट करेंगे, CIJ जो भी होगा ये लिखा जाएगा इसमें CIJ, ठीक। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे को फैक्टर तो आपको केवल माइनस प्लस करना है, तो 2 + 3 क्या है, 2 + 3 अगर आप रखेंगे तो 5 हो रहा है तो माइनस आ जाएगा, और इसके बाद माइनस इंटू माइनर, माइनस इंटू माइनर, तो अगर आप चाहें तो पहले फार्मूला लिख सकते हैं इसमें से, -1 I + J और इंटू माइनर, ये लिखना था मैं। अब यही चीज़ आगे लिख दीजिए, तो -1 I + J रखेंगे 2 + 3 5 आएगा तो माइनस हो गया, और ये -8 है, तो फिर डियर कितना आ गया 8, यानी इसका ये माइनर होगा तो ये इसका को फैक्टर होगा। इस तरीके से सभी एलिमेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं और को फैक्टर निकाल सकते हैं। अभी मैंने आज की क्लास में डियर आपको बताया कि जो है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या है, उसके एलिमेंट का साइन क्या है, कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे, माइनर क्या है, को फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इन सभी कॉन्सेप्ट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिनका यूज होता है, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन भी होंगे शॉर्ट भी होंगे, वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे बिल्कुल। तो रेडी रहिए आप, और एक एक तरफ से बढ़िया से फर्स्ट क्लास तरीके से नोट्स बनाइए। इसके बाद फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा वीडियो, आपको कैसे आनंद आ रहा है क्लास में। ओके डियर, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।